वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आपसे फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल स्टूडेंट्स से पहले आपसे लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम जो व्यूअर इस चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जो लाल कलर का आपको सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उससे क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी यूट्यूब फैमिली के साथ में जुड़ जाइए। मैं इस चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा ट्रैवल हूँ जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आप सब्सक्राइब कर लिया तो आप सभी को थैंक यू सो मच कहना चाहता हूँ। और अगर अभी तक आप मेरे फेसबुक ग्रुप या व्हाट्सअप ग्रुप या मेरे फेसबुक पेज को आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर कर लें। काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन की चीज़ें रहती हैं जो उस पर मैं डाल देता हूँ, काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन अपडेट रहता है जो उस पर मैं डाल देता हूँ और वहाँ पे भी आप जाके काफ़ी सारे अपडेट आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूँगा इक्वाडोर के सिटीजनशिप के बारे में। आज मैं आपको बताऊँगा कैसे आप इक्वाडोर सिटीजनशिप ले सकते हैं और अगर आपको इक्वाडोर सिटीजनशिप लेनी है तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो वो सारी चीज़ें मैं आपसे डिस्कस करूँगा इस छोटी सी वीडियो में। वीडियो काफ़ी लंबा नहीं रहेगा, सब कुछ मैं बता दूंगा आपको डिटेल में। पहले बात करते हैं इक्वाडोर की। इक्वाडोर एक बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और इक्वाडोर की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। और यहाँ पे अगर आप जाते हो काम करने के लिए या फिर आप जाते हो वहाँ पर रहने के लिए तो आपको स्पेनिश आना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इक्वाडोर में इंग्लिश बहुत कम लोग बोलते हैं। और इस कंट्री के वेस्ट में अगर देखा जाए, अ, इसके ईस्ट में देखा जाए तो आपका कोलंबिया पड़ता है और नॉर्थ में आपका पीरू है और बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। और यहाँ पे आपको स्पेनिश, साउथ अमेरिका की जितनी भी कंट्री हैं सब में जो सबसे ज़रूरी चीज़ें ये हैं, अगर आप वहाँ पे जाते हैं तो अधिकतर कंट्री वहाँ पे स्पेनिश आपको बोलने के लिए आना चाहिए। आपको अच्छा आता है तो आपको साउथ अमेरिका में सिटीजनशिप आसानी से मिल सकता है। साउथ अमेरिका में काम करना चाहते हैं, वहाँ पर रहना चाहते हैं या आप वहाँ पर बिज़नेस ओपन करना चाहते हैं तो स्पेनिश अगर आप सीखे हुए हैं तो ज़्यादा अच्छा है। तो इक्वाडोर की सिटीजनशिप कैसे लेना है वो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इक्वाडोर की सिटीजनशिप क्यों लेनी चाहिए। इक्वाडोर की सिटीजनशिप लेने का जो मेन कारण ये है कि इक्वाडोर का जो पासपोर्ट है वो काफ़ी अच्छा पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट के ज़रिए दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आप जा सकते हो, वहाँ पे घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो। दुनिया में 81 कंट्रीज़ ऐसी हैं जहाँ पर इक्वाडोर के पासपोर्ट पे आपको वीज़ा फ्री एक्सेस आप ले सकते हो और वीज़ा वीज़ा ऑन अराइवल ई वीज़ा आपको मिल जाएगा। सबसे जो ख़ास चीज़ ये है कि आप अगर चाइना जा रहे हो तो चाइना में भी आपको वीज़ा फ्री एक्सेस मिलेगा अगर आपके पास इक्वाडोर का पासपोर्ट है तो। और साउथ अमेरिका में जितनी भी कंट्री हैं सारी कंट्री में आपको साउथ अमेरिका जितनी कंट्री हैं सबके सारी कंट्री में आपको वीज़ा फ्री एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो बात करते हैं इक्वाडोर की सिटीजनशिप आप कैसे लेंगे। तो इक्वाडोर की सिटीजनशिप आपको तभी मिल सकता है जब आपके पास टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा हो। तो अगर आपके पास टेम्परेरी रेसिडेंस वीज़ा है तो आप इक्वाडोर सिटीजनशिप ले सकते हैं। उस वीज़ा टेम्परेरी अगर आपके पास है तो वो आपको कैसे मिलेगा, उसके कई वेज हैं। आप वर्क परमिट पे आप ले सकते हैं, आप सिटीजनशिप बाय मैरिज ले सकते हैं और भी कई तरीके हैं टीआरसी पाने का। और जो है कि इक्वाडोर का आप टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा कैसे ले सकते हैं और इक्वाडोर का टीआरसी आपको कैसे मिल सकता है। तो सबसे जो इजी तरीका है, सबसे आसान तरीका है वो है पेंशनर वीज़ा। पेंशनर वीज़ा में क्या होता है, जो लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं या फिर कोई अच्छा बिजनेस कर रहे थे या फिर कोई अच्छी जॉब कर रहे थे और उनकी जो सैलरी है वो 800 यूएस डॉलर से ज़्यादा उनको मंथली मिल रहा है, जो काम कर रहे थे वो इक्वाडोर में पेंशनर वीज़ा ले सकते हैं। अगर उनकी जो सैलरी है वो $800, उनको जो पेंशन मिल रहा है वो $800 से ज़्यादा मिल रहा है और उनके पास उनको फ़ंड दिखाना पड़ेगा कि उनके पास इतना फ़ंड है तो इक्वाडोर में रह सकते हैं। तो ये उनके लिए है जो इनका रिटायरमेंट हो चुका है और जिनकी सैलरी, जिनका पेंशन जो है वो $800 से ऊपर मिल रहा है। उसके बाद हो गया रियल इस्टेट इन्वेस्टर वीज़ा। इस वीज़े में आपको वहाँ पर रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना है। मिनिमम आपको जो इन्वेस्टमेंट करना है इक्वाडोर में वो आपको $25,000 है। तो कम से कम अगर आप इक्वाडोर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है वहाँ पे इक्वाडोर के डेवलपमेंट में, तो आपको कम से कम आपको वहाँ पे $250,000 आपको वहाँ पर रजिस्टर करना पड़ेगा प्रॉपर्टी के नाम से और वहाँ पे आप रजिस्टर करोगे और इतना आपको वहाँ पे रियल एस्टेट में आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद आप बैंक डिपॉज़िट भी कर सकते हो। बैंक डिपॉज़िट अगर आप करते हो तो उसमें भी आपको $25,000 आपको जमा करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद आपका हो गया लीगल वर्क हो गया। आप वहाँ पे जाते हो किसी सही जगह पे, किसी अच्छी कंपनी में काम करते हो जहाँ पे स्किल्ड लेबर की डिमांड है और वहाँ पे आप जाके काम करते हो
तो आप वहाँ पे इक्वाडोर का वर्क परमिट भी आप ले सकते हो, और इक्वाडोर आप वर्क वीज़े पे भी आप रह सकते हो, वहाँ पे काम कर सकते हो। एक होता है रिलीजियस वीज़ा इक्वाडोर का। रिलीजियस वीज़ा पे क्या होगा कि जैसे वहाँ पे कोई मंदिर है, या फिर कोई मस्जिद है, या फिर कोई चर्च है, या फिर कोई गुरुद्वारा है, तो उसका वहाँ पे जो मंदिर का जो पंडित है, और चर्च का जो फादर है, या मस्जिद का जो मौलाना है, या गुरुद्वारा में जो ग्रंथी हैं, ये आपको बुला सकते हैं रिलीजियस वीज़ा पे। आप इंडिया में आप पंडित हैं और वहाँ पर कोई पंडित है और आपको पूजा पाठ कराने के लिए बुला सकता है। अगर आप वहाँ पे कोई मंदिर है तो रिलीजियस पर्पज़ पे आप वहाँ पे जा सकते हैं। रिलीजियस कैटेगरी का वीज़ा भी आप ले सकते हैं उस कंट्री में पूजा पाठ कराने के लिए, या फिर वहाँ पे जाने के लिए। तो ये हो गया आपका रिलीजियस वीज़ा। उसका देखोगे प्रोफेशनल वीज़ा। प्रोफेशनल वीज़ा बहुत कम लोगों को मिलता है। इस वीज़ा पे क्या होता है प्रोफेशनल वीज़ा पे, कि अगर वहाँ की गवर्नमेंट को, या वहाँ पे किसी कंपनी को किसी ऐसे स्टाफ का ज़रूरत है जो वहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, अगर आपने कोई स्किल्ड आपके अंदर है, आपने कोई ट्रेड वर्क किया है, अगर उन्हें किसी ऐसे स्टाफ की ज़रूरत है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, मतलब जो इक्वाडोर में नहीं है, इक्वाडोर में जिसकी डिमांड है, इक्वाडोर में जिसको कोई प्रोफेशन ऐसा है कि जो इक्वाडोर के लोगों के पास नहीं है, तो कोई बाहरी ही उसको आके कर सकता है। तो इस कैटेगरी का प्रोफेशनल वीज़ा जो है ये भी आप ले सकते हो, और इस वीज़े पर भी आप इक्वाडोर में रह सकते हो। तो ये हो गया। उसके बाद एक हो गया डिपेंडेंट वीज़ा। डिपेंडेंट वीज़ा की मैं ज़्यादा बात करूँगा नहीं, क्योंकि डिपेंडेंट वीज़ा बहुत कम ही लोगों को मिलता है। उसके बाद आपका है मैरिज स्पाउस वीज़ा। आप चाहो तो स्पाउस वीज़ा भी इक्वाडोर का ले सकते हो। और एक है इक्वाडोर का स्टूडेंट वीज़ा। तो इक्वाडोर में आप पढ़ाई भी कर सकते हो। अगर आप इक्वाडोर जा रहे हो, अगर आपको स्पेनिश सीखना है, आप वहाँ पे कोई कोर्स कर सकते हो, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। तो इस तरीके से आप इक्वाडोर का स्टूडेंट वीज़ा भी आप ले सकते हो। देखी जाए तो इक्वाडोर बहुत ही खूबसूरत कंट्री है, और यहाँ की जो पॉपुलेशन है, ये केवल 17-18 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं। और इस तरीके से देखा जाए तो इक्वाडोर की पॉपुलेशन काफ़ी कम है, और काफ़ी खूबसूरत कंट्री है। तो यहाँ पर आप वर्क कर वीज़ा भी ले सकते हो, इंडिपेंडेंट वीज़ा भी ले सकते हो, और पेंशनर वीज़ा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर आपकी मंथली इनकम 800 USD अगर आप पाते हो, तो आप यहाँ पे पेंशनर वीज़ा आप ले सकते हो, और पेंशनर वीज़ा पे भी आप रह सकते हो। काफ़ी फेमस है ये। US में या यूरोप में तमाम ऐसे लोग हैं जो रिटायरमेंट के बाद इक्वाडोर जाते हैं, वहाँ पर रहते हैं, क्योंकि इक्वाडोर काफ़ी सस्ता है। अगर आप यूरोप में रहते हो तो काफ़ी एक्सपेंसिव आपको पड़ेगा, और वही इक्वाडोर में आपका काफ़ी कम खर्चा होगा, और काफ़ी आपको वहाँ पे आपके सेविंग भी होगा, और काफ़ी कम पैसे में आप वहाँ पर रह सकते हो। इन्वेस्टर वीज़ा भी आप ले सकते हो इक्वाडोर का। तो और उसके बाद आपका साइंस, रिसर्च एंड एकेडमिक वीज़ा भी आप ले सकते हो, और काफ़ी सारे वीज़े हैं इक्वाडोर जो प्रोवाइड कराता है, वो आप ले सकते हो इक्वाडोर का। और इस तरीके से अगर आपको इक्वाडोर का टेम्परेरी रेजिडेंस वीज़ा अप्लाई करना है तो उसके डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए। तो सबसे पहले आपको प्रूफ ऑफ रिक्वेस्ट टू टेम्परेरी रेजिडेंस के लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स देने हैं, उसमें आपको कंप्लीटेड वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म करना है। अपना वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म उसको आपको कंप्लीट करना है, और आपका पासपोर्ट जो है 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए, और आपका फ़ोटो लगेगा, और स्टैम्प के लिए आपके पास कम से कम 2 से 3 पेज होने चाहिए, और आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट लगेगा। क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है चेक, वो भी आपका लगेगा, और वो जो भी पेपर बनाएंगे वो सारे के सारे पेपर आपके स्पेनिश में होना चाहिए। आपका जो भी पेपर आपका बनेगा वो स्पेनिश बनना चाहिए। इक्वाडोर जा रहे हो तो कम से कम आपके अकाउंट में 3 लाख रुपए तो होने ही चाहिए, क्योंकि इक्वाडोर का वीज़ा ही आपको, इक्वाडोर का वीज़ा आप लेते हो, अगर आप इक्वाडोर जाते हो तो आपका कम से कम जो टिकट है इक्वाडोर का, वही आपका 60-70 हज़ार 1 लाख रुपए तक आपका टिकट हो जाएगा। सारी चीज़ें भी हो गई। और येलो फीवर सर्टिफिकेट अगर आपने नहीं लिया है तो ये भी आपको लेना पड़ेगा। आपको येलो फीवर सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा, और जो वैक्सीन है येलो फीवर की आपको लगवाना पड़ेगा, जो कि आपको दिल्ली में आप लगवा सकते हो, और दिल्ली में जाके आप ये सर्टिफिकेट आप ले सकते हो, लगवा सकते हो। आपको लगाना पड़ेगा अगर आप इक्वाडोर का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने नहीं मांगा है। और एक ख़ास चीज़ बताना चाहता हूँ, अगर आप इक्वाडोर जा रहे हो, सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि आप जब भी इक्वाडोर जाओ तो आपका फ्रेश पासपोर्ट और इक्वाडोर का वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो हो सकता है आपको इक्वाडोर का वीज़ा ना मिले। अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बढ़िया है, आप कई कंट्री आपने विज़िट कर रखा है, 6-7 कंट्री आपने विज़िट कर रखा है, तो
आप जेन्युइन ट्रैवलर हो तो आप बता सकते हो कि इक्वाडोर आप घूमने के लिए जा रहे हो, क्योंकि इक्वाडोर से काफ़ी सारे लोग हैं जो यूएसए और तमाम जगह जाने की सोच रखते हैं, जाने की कोशिश करते हैं। तो इक्वाडोर का वीज़ा मिलना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है। इसलिए आप अगर अच्छे ट्रैवलर हो, अगर आपका ट्रैवल हिस्ट्री बढ़िया है, तो आपको इक्वाडोर का वीज़ा मिलने में काफ़ी आसानी रहेगा। प्रोसेस टाइम है वो आपका 6 से 7 वर्किंग डे आपका लग जाता है, आप वीज़ा एप्लीकेशन करते हो तो ये सारी चीज़ें थी जो आप लोग के साथ में शेयर करना था। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा।